इटावा में यादव समाज के दो विद्वानों द्वारा कथा कहे जाने पर जिस तरीके से ब्राह्मणों ने जात के आधार पर टिप्पणी करते हुए कि चमार यादव होकर के कथा कहोगे, अपमानित किया, सिर का बाल कटवाया, बंधक बना करके रात भर अमानवीय हरकतें की, यहाँ तक कि मूत्र मंगा करके उन पर छिड़क करके ये कहा कि जाओ अब पवित्र हो गए। हम समझते हैं देश की आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी जब इस देश में भारतीय संविधान है जी, तो जाति के आधार पर इस तरीके से नंगा नाच किया जाना हम समझते हैं अत्यंत निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। और दूसरी ओर जी, इनके इस कुकृत्य से स्पष्ट हो गया कि यही ब्राह्मणवाद का नंगा सच है, यही हिंदू धर्म का नंगा सच है। आप पर आरोप ये भी लगता है आप हिंदू धर्म को बार बार टारगेट करते हैं। व्यवहारिक रूप से आप क्या इटावा की घटना का स्वागत करेंगे? अगर हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, जी, अगर SC, ST, OBC भी हिंदू धर्म में आते हैं तो SC, ST, OBC के लोग कथा क्यों नहीं कह सकते? क्षत्रिय समाज के लोग कथा क्यों नहीं कह सकते? ब्राह्मण समाज के लोग कथा क्यों नहीं कह सकते? और वैश्य समाज के लोग कथा क्यों नहीं कह सकते? क्या कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है? क्या वही अकेले हिंदू धर्म है? अगर हिंदू हैं जी, तो उनको कथा करने से कैसे रोका जा सकता है? पूजा पाठ करने से कैसे रोका जा सकता है? संस्कारिक कार्यकलाप करने से कैसे रोका जा सकता है? इसका मतलब है हिंदू धर्म के ठेकेदार, धर्माचार्य इस देश में अपने अलावा किसी को हिंदू मानते ही नहीं। यही कारण है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज के किसी जाति को धर्माचार्य बनते हुए देखना उनको कतई पसंद नहीं है। और यही कारण है कि इटावा में इस प्रकार का अमानवीय हरकत यादव समाज के दोनों जनों के साथ एक हुआ। खबर आपने और सुनी होगी, इटावा में अखिलेश जी एक मंदिर बनवा रहे हैं। इस कदम को कैसे देखते हैं आप? इटावा की घटना और मंदिर से इसका कोई लेना नहीं है, जी जी, क्योंकि मंदिर कोई बनवाए, अखिलेश यादव बनवाए, मोदी जी बनवाए, या कोई अदानी अंबानी जैसे बड़े लेकिन राम मंदिर बनवाने में बड़ा विरोध हुआ था, उद्योगपति बनाए, मंदिर कोई भी बनाए, पुजारी यादव तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब पुजारी अगर यादव होगा तो उसकी पिटाई होगी, जैसे कि इटावा में भी हुई है। तो पुजारी तो ब्राह्मण ही होगा ना। अच्छा, तो ब्राह्मण वर्चस्व के लिए ब्राह्मण किसी भी नीचता की हद पार कर सकता है, जो इटावा में देखने को मिला। और सही मायने में हिंदू धर्म तो धर्म ही नहीं, क्या है फिर? ये ब्राह्मण धर्म है। और यही कारण है कि ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अब किसी भी अन्य समाज के व्यक्ति को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनील जी, अब कहा जा रहा है ये हिंदू धर्म नहीं, अब सनातन धर्म है कहा जा रहा है। ये तो चोचलेबाजी है। जब वो कटघरे में खड़े होते हैं, जब वो निरुत्तर हो जाते हैं, जब उनके पास उत्तर नहीं रहता है, तो दाएं बाएं चलकर कोई न कोई रास्ता दूसरा भी अख्तियार कर लेते हैं। इसका मतलब है अब हिंदू नहीं कहते, इसका मतलब सही मायने में जो हम कह रहे थे कि हिंदू धर्म है ही नहीं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी 1995 में अपने एक आदेश में कहा हिंदू धर्म नहीं, जीवन शैली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भारत में और एक बार अमेरिका की धरती पर कहा हिंदू धर्म नहीं, जीवन शैली है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी 2 बार कहा, एक बार मेघालय या मणिपुर में और एक बार इंडिया में कहीं और कहा। अभी कुछ दिन पहले, साल भर हो रहे हैं, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी ने भी कहा हिंदू धर्म है ही नहीं, ये जीवन शैली है। वही चीज़ हम भी कहते हैं, हिंदू धर्म है ही नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। धर्म के नाम पर जिसको हिंदू धर्म कह दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण वर्चस्व हमेशा इस बात को साबित करता रहता है कि इसके दारो मदार हम हैं। इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो ब्राह्मण अपने वर्चस्व पर चोट समझता है। और यही कारण है कि वो पटवार करता है। इटावा में आज़ादी के 75 कहा जाता है कि ऐसे ही हिंदू धर्म पर टारगेट करने के लिए आपसे अखिलेश जी नाराज हो गए थे और आपको पार्टी छोड़नी पड़ी।
देखिए, सच कहना अगर गुनाह है तो मैं 1000 बार सच बोलूंगा। क्या सच है? अखिलेश यादव नाराज हो जाए या कोई और नाराज हो जाए, हमें इसकी परवाह नहीं। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था इस देश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का है, उसको कहने में हम कभी नहीं गुरेज करेंगे। जब भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 51J में कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान यानी क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इटावा में भेदभाव क्यों? इसका मतलब है ऐसे लोग संविधान विरोधी भी हैं, कानून विरोधी भी हैं, और साथ ही साथ हम तो ये कहते हैं जिस धर्म के वो धर्माचार्य हैं, अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म है तो सनातन धर्म, वो उसके विरोधी भी हैं। क्योंकि उनके इसी कुकृत्य से समय समय पर कभी बहुत से लोग इस्लाम धर्म कबूल किए, कभी ईसाई धर्म कबूल किए, कभी सिख धर्म का ईजाद हुआ। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर ये जातवाद का नंगा सच आज इटावा में जो देखने को मिला है, यही हिंदू धर्म का सच है, यही ब्राह्मण का सच है, यही ब्राह्मण धर्म का सच है। अगर वो इसको सनातन कहते हैं तो यही सनातन धर्म का भी सच है। एक बयान बड़ा चर्चा में है आपका, बहराइच में आपने एक बयान दिया था जहां पर आपने बहन जी को सर्वश्रेष्ठ सीएम बता दिया था, उसकी क्या वजह थी? देखिए, इसकी बहुत सामान्य सी बात है। वो बहराइच का मामला नहीं, बाराबंकी का मामला। एक पत्रकार ने पूछा योगी जी में, मायावती में और अखिलेश यादव में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? अच्छा। जब 3 में 1 चुनना है, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से मायावती जी का बराबरी करने के लिए तो इनको अभी 20 साल लग जाएंगे, तब भी वो नहीं, उस हद तक नहीं पाएंगे। तो अब तक जितने भी मुख्यमंत्री को हमने देखा है और इसके पहले को जितने को मैंने पढ़ा और जाना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में मायावती जी का कोई शानी नहीं, मायावती जी की बराबरी करने की किसी के पास क्षमता नहीं। अभी तक की वो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम कायम किया है। और साथ ही साथ अगर 3 प्रश्न में एक उत्तर ये आता है कि मायावती सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, तो इसका अर्थ लोग अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर 3 में किसी को हमें इंगित करना है तो स्वाभाविक रूप से आज ही मैं उस पर कायम हूँ, मायावती से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं।